बेटा मैंने तुम्हारा और फातिमा का रिश्ता तय कर दिया है। किससे पूछ के अम्मी आपने ये फैसला लिया? बल्कि किससे क्या, मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने ये? आपको पता नहीं है उसमें और मेरे में कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है। आपको क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगा? मुझे तो आपकी सोच में हैरानगी हो रही है। क्या कर रही हैं आप? अनिका बेटा तुम जाओ फातिमा के साथ। जी। नसरीन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कोई फैसला करने से पहले अपने बेटे उमैर से जरूर पूछ लेना। ये क्या किया तुमने? अरे शफीक मेरी बात तो सुनो। शफीक मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ताईजान फातिमा के साथ ऐसा कैसे कर सकती, और वो भी सबके सामने इतनी इंसल्ट। अगर मेरी को इतनी इंसल्ट कर देना, मैं तो अपनी जान ही ले लूं। नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। इतनी बेइज्जती फातिमा, मेरा बच्चा, इतनी बेइज्जती तुमने कैसे बर्दाश्त कर ली? बहुत ज्यादती की है वैसे नसरीन भाभी ने। वो इतनी समझदार है, जानबूझ के किया होगा। कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें उमैर से पूछना चाहिए था। हाँ नहीं तो और क्या। उमैर माशाल्लाह से समझदार है, अच्छे बुरे की तमीज रखता है, उसकी भी पसंद नापसंद हो सकती है। अब मैंने मुताहिर की जब बात पक्की की तो मैंने 10 मर्तबा मुताहिर से पूछा था भाभी कि अनिका उसे पसंद है या नहीं है। उसने हाँ की तो मैंने रिश्ते की बात की थी। और भाभी ने उमैर से उसकी राय ही नहीं ली। उमैर भी तो किसी को पसंद कर सकता है। ये बुरी बात नहीं है इस वक्त कि उमैर ने इनकार क्यों किया। भाभी सबसे बुरी बात ये है कि नसरीन भाभी ने सबके सामने उमैर को मौका दिया कि वो फातिमा को रिजेक्ट करे। इतना जुल्म। वैसे ताईजान को भी बड़ा शौक है हर जगह अपनी मनमानी करने का। बस वो चाहती हैं कि उनकी बात का भरम रह जाए, बाकी खैर जो भी है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है फातिमा को इस तरह देखकर। अम्मी, हालत देख रही है फातिमा की, शक्ल देखें, ऐसा लग रहा है कि बेचारी अभी रो देगी। देखें। अरे तो क्यों ना रोए? घर के सभी लोगों के सामने बगैर किसी का लिहाज किए तड़ाक करके मुंह पे ना करके चला गया उमैर। किसी का लिहाज नहीं किया उसने। मेरा दिल बंद हो रहा है फातिमा को देख देख के। बेचारी का पहला रिश्ता और वो होने से पहले खत्म हो जाए, कितनी बदनसीबी है ये।
खुदा। शफीक, मेरी बात तो सुनो। भाभी, भाभी अब सुनने को क्या रह गया, ये बताइए। मैं उमेर की तरफ से माजरत करती हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो इस तरह इनकार कर देगा। भाभी, आपकी ये माजरत मेरा और मेरी बच्ची का दुख और तकलीफ दूर तो नहीं कर सकता। आपके बेटे ने तो सरेआम रुस्वा कर दिया हमें। मुझे फातिमा के दुख का अंदाजा है। मेरा भी तो यकीन करो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि हालात ये रुख इख्तियार कर लेंगे। भाभी, आपकी वजाहतें और माजरतें मेरे इस दुख का मदावा नहीं बन सकती, कोई मरहम नहीं है इसका। भाभी, आप मुझे थोड़ी देर तन्हा छोड़ दें, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज। ये है तुम्हारी सालगिरह का दूसरा सरप्राइज। फातिमा बेटा, तुम आज से उमेर की अमानत हो। बेटा, मैंने तुम्हारा और फातिमा का रिश्ता तय कर दिया। बेटा, मैंने तुम्हारा और फातिमा का रिश्ता तय कर दिया है। किससे पूछ के अम्मी आपने ये फैसला लिया? बल्कि किससे क्या, मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने ये? आपको पता नहीं है उसमें और मेरे में कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है। आपको क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगा? मुझे तो आपकी सोच पे हैरानगी हो रही है। मामू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त फातिमा के पास होना चाहिए था ना, उसको जरूरत है आपकी। मैं अपनी बेटी को अजियत में नहीं देख सकता मुताहिर बेटा। उसके आंसू नहीं देख सकता। मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके आंसू मेरा सीना छलनी कर रहे हैं। मामू, लेकिन अगर आप ही हिम्मत हार गए तो फातिमा को कौन संभालेगा? प्लीज अपने आप को संभालिए। बाबा, आप यहाँ पे खड़े हैं, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। आपके लिए चाय लाई हूँ। आप इस वक्त चाय पीते हैं ना? फातिमा बेटा, बाबा को माफ कर देना। आई एम सॉरी। बाबा, आप ही तो कहते हैं
कि जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह ने हमारे लिए कोई बेहतरी रखी होती है। तो इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत ही होगी। बेशक। आप चाय पिए, मैं अब आराम करूंगी। मामू, आप तो खामखा में इतना परेशान हो रहे थे। माशाल्लाह फातिमा तो बिल्कुल ठीक है। नहीं मुताहिर, मेरी बेटी ठीक नहीं है। वो अपने दुख का इजहार इसलिए नहीं कर रही कि वो मुझे दुखी नहीं करना चाहती। अल्लाह मेरी बेटी को इस्तिकामत दे, उसकी बर्दाश्त का अजर दे और सब्र दे। आमीन। ये सब करके तुम्हें क्या मिला उमेर? सबके सामने तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। कम से कम अपनी माँ की थोड़ी सी तो इज्जत रख लेते। और तुमने फातिमा की नहीं, अपनी माँ की इंसल्ट की है। अम्मी, मैंने किसी की इंसल्ट नहीं की। अच्छा, तो ये तुमने बहुत इज्जत की है मेरी सबके सामने। अम्मी, इतना बड़ा फैसला आप किस तरह ले सकती हैं मुझसे पूछे बगैर? तो एक माँ होने के नाते क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी औलाद की जिंदगी का फैसला कर सकूं? अम्मी, ये हक की बात नहीं है। आपकी एक ख्वाहिश के चक्कर में मैं इस तरह किसी से शादी नहीं कर सकता। मेरी अपनी जिंदगी है, कुछ तो सोचें इस बारे में। हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। ये बात तो मुझे समझनी चाहिए कि मेरा बेटा अब तो बड़ा हो गया है और मेरा कोई इख्तियार नहीं रह गया उसके ऊपर। अम्मी, आप गलत सोच रही हैं, ऐसा नहीं है। गलत सोच रही हूँ? मैं गलत सोच रही हूँ और तुम गलत नहीं कर रहे? देखिए, फातिमा और मैं बहुत मुख्तलिफ किस्म के दो लोग हैं। उसकी पसंद मेरी पसंद में जमीन आसमान का फर्क है। उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल फर्क है। आप कैसे सोच सकते हैं कि हम साथ जिंदगी गुजार सकते हैं? कुछ तो सोचे इस बारे में। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे बड़ा मान था अपने बेटे के ऊपर। अच्छा किया जो तुमने मेरा मान तोड़ दिया। अम्मी, आए ना, नाश्ता करें।